इसमें आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी ने हम सबको धोखा दिया है। इस गवर्नमेंट ने कभी अपनी गलती मानी है? क्योंकि मैंने बहुत ही भरोसे से, बहुत ही प्रेम से इनको वोट दिया था, पर मैं अंधकार में थी। अब मेरी आंखें खुल गई है, पर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं खुली है, वो मूर्खता से भरे हुए हैं वो लोग। आंखें खोलिए मोदी जी, अब तो आंखें खोल लीजिए, कुछ करिए या मुंह खोल लीजिए, रिटायर हो जाइए, आपकी वैसे भी बहुत एज हो गई। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर निधि चौधरी हमारे साथ हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आइए सीधे जानते हैं इनसे कि इस प्रोटेस्ट में वह क्यों शामिल हुई हैं और उनकी क्या डिमांड है, वो किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखती हैं। किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आप देख रही हैं, कैसे सपोर्ट करने के लिए आप पहुंची हैं? मैं बच्चों के लिए आई हूँ, बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, अपने देश को सपोर्ट करने के लिए, देश के हित के लिए आई हूँ। और जो ये ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें कि इस प्रोटेस्ट में ऐसा हो रहा है, ऐसे तत्व आ गए हैं, वायलेंस कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ पे जितने बच्चे थे सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, महिलाएं जा रही है उनको आराम से निकाल रहे हैं, महिलाओं को, और बच्चे भी जो आए हैं उनको आराम से साइड से ले जा रहे हैं। तो बहुत ही सेफ है, लोग अच्छे से हैं, बहुत पीसफुली रह रहे हैं। मैंने ऐसा प्रोटेस्ट अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं इतने प्रोटेस्ट में गई हूँ, हर प्रोटेस्ट में। मैं जो अन्ना आंदोलन था उस टाइम पर भी गई थी मैं उससे पहले निर्भया का जो प्रोटेस्ट हुआ इंडिया गेट पे 2012 में, मुझे याद है, मैं कॉलेज में थी तब, मैं उसमें भी गई। पर इसमें आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी ने हम सबको धोखा दिया है। क्योंकि मैंने बहुत ही भरोसे से, बहुत ही प्रेम से इनको वोट दिया था और मेरा बहुत ही बड़ा वो रहा है, योग्यदान रहा है इनको जिताने के लिए। क्योंकि मैं एक एक को जाकर बोलती थी कॉलेज में कि इनको वोट दीजिए, कि नारायण के साक्षात अवतार है, पर मैं अंधकार में थी। अब मेरी आंखें खुल गई है, पर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं खुली है, वो मूर्खता से भरे हुए हैं वो लोग। मैम 2014 से इस देश को धोखा ही मिल रहा है, धोखा ही धोखा मिल रहा है, धोखा ही मिल रहा है। 2014 से किसी भी न्यूज चैनल ने, किसी भी स्ट्रीम ने आज तक शिक्षा पे बात नहीं करी। सिर्फ मुद्दा क्या था? नोटबंदी, हिंदू मुस्लिम, नोटबंदी, हिंदू मुस्लिम, ये वो अब्दुल्ला, ये वो फला ढिकना। लेकिन गौ रक्षा किसी ने, कहीं पर भी हमने शिक्षा पे बात नहीं देखी। इस प्रोटेस्ट से 20-22 दिन में पहली बार इस देश में 2014 के बाद शिक्षा पे बात हो रही है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और 2020 तारीख को जो है ना, हमारी बहनों पे इस आंदोलन में वो कह रहे हैं कि कई सारे असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं। मेरी बात सुनिए, इस गवर्नमेंट ने कभी अपनी गलती मानी है? नहीं। इस गवर्नमेंट ने कितनी गलतियां करी है, आज तक मानी है? तो इस बात में मानेगा, एक सेकंड, इस बात में मानेगा कि 20 तारीख को स्टूडेंट ने मारा और पुलिस वालों ने अटैक किया। हमारे पास फूल है, उनके पास लाठी है, फूल और लाठी। तो प्रहार किसका दर्द नहीं होता है, ये आप सबको पता है और हमें भी पता है। ये गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगी कि अब इसकी गलती थी। और पुलिस वाले, आरपीएफ वाले जो भी हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनको इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है? ये सरकार, इनके इशारों पर ये काम कर रहे हैं। ये जो करप्शन से पैसा खाते हैं ना, उससे आईटी सेल को पैसे देते हैं। आईटी सेल वाले पूरे दिन गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और अगर कुछ यहाँ पे पथराव हुआ भी है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने उनको पैसा दिया, यहाँ पे भेजा गया, वो भी तो आ सकते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं कि गेस्ट लिस्ट है कि एंट्री हो रही है, कोई भी आ सकता है। तो उनकी ही पार्टी का, उनका ही कोई चमचा आ जाता है, उसने शायद कुछ ऐसा गलत काम करा होगा। क्योंकि मैं जब भी आई हूँ यहाँ पर, इतने अच्छे से, इतना प्रेम, इतना स्नेह, मेरा दिल गदगद हो गया, खुश हो गया मेरा दिल, इतना प्यार देखकर, यहाँ पर अपनापन देखकर। किस तरह का थ्रेट आपको, आपने कहा कि आईटी सेल गाली, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं कि हर, मतलब रेप थ्रेट्स देते हैं कि तू मर जाए। और मतलब रेप थ्रेट्स में ऐसे शब्दों का मैं गाली नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। जो मेरे फॉलोअर्स है सबको पता है, मैं 4 बात सुना दूंगी, बट मैं गाली कभी नहीं देती। इतनी गंदी गंदी गालियां दी है, इतने थ्रेट्स दिए। और सबसे शर्म की बात पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मोदी जी ट्विटर पे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो माँ बहन की गाली देते हैं, मोदी जी उनको फॉलो करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगी ऐसे अकाउंट, इतनी गंदी गंदी औरतों के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणियां करते हैं और मोदी जी उनको फॉलो करते हैं। तो कुछ दोस्ताना होगा तभी तो फॉलो करते हैं ना। तो उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दे। आंखें खोलिए मोदी जी, अब तो आंखें खोल लीजिए, कुछ करिए या मुंह खोल लीजिए, रिटायर हो जाइए, आपकी वैसे भी बहुत एज हो गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।